कई बार हमें ईश्वरीय निर्णय समझ में नहीं आते हैं और हम कष्ट से वशीभूत होकर मन ही मन में ईश्वरीय सत्ता को कोसने लगते हैं। लेकिन ईश्वर ही जानता है कि वास्तव में सत्य क्या है। उस अखंड सत्ता के निर्णय को हम अल्पबुद्धि मानव कैसे समझ सकते हैं। ईश्वरीय निर्णय को हम उस समय समझ नहीं पाते हैं, परंतु वे निर्णय निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा न्यायपूर्ण और सच्चे होते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव के दो व्यक्ति गांव से कई कोस दूरी पर स्थित बड़े शहर में व्यापार करने जाते थे। सुबह घर से खाना पोटली में लेकर निकलते थे और शाम ढलते ही गांव वापस आ जाते थे। एक बार दोनों मित्र हमेशा की तरह ही व्यापार करके शहर से शाम को अपने घर को लौट रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। शरण लेने के लिए एक पुराने मंदिर में रुक गए। वे शहर से काफी दूर आ गए थे और आगे बहुत घना जंगल था। अब दोनों बारिश बंद होने का इंतजार करने लगे। तभी एक राहगीर व्यक्ति आया। वह भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन देर रात तक बारिश होने से अंधेरा हो गया। जंगल पार करके जाना रात में खतरा था, अतः उन्होंने निर्णय लिया कि रात में मंदिर में ही रहेंगे। मंदिर का पुजारी भी देर होने की वजह से जा चुका था। अब दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि अब भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी जोरों से भूख लगी है, दूसरे ने भी सहमति जताई। चलो देखते हैं, सुबह के खाने में से कुछ बचा हो तो वही खा कर सो जाएंगे। देखता हूँ खाने में क्या बचा है मेरे पास। उसके पास 3 रोटी और थोड़ी चटनी थी। दूसरे मित्र ने अपने खाने की पोटली में देखा तो उसमें 5 रोटी और सब्जी बची थी, जबकि तीसरे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था। दोनों मित्रों ने निर्णय किया है कि साथ में जो राहगीर है वह भी उतना ही भूखा है, अतः हम तीनों बराबर हिस्सा कर लेते हैं। अब चूंकि आदमी 3 थे और रोटियां 8 थी, इसका हल निकालने के लिए एक मित्र ने कहा, क्यों ना हम हर रोटी के 3 दिन टुकड़े करते हैं, एक एक टुकड़ा हम तीनों लेते जाएंगे। इस तरह सबके पास बराबर हिस्सा हो जाएंगे। ये युक्ति तीनों को बहुत पसंद आई। इस तरह से पहले मित्र के 3 रोटियां से 9 टुकड़े हुए, दूसरे मित्र की 5 रोटी है से 15 टुकड़े हुए। इस तरह 8 रोटी से कुल 24 टुकड़े हो गए। तीनों ने 8-8 टुकड़े को खा लिया और सो गए। जब सुबह हुई, जब जो यात्री बाद में आया था, दोनों को बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा कि आप मित्रों ने पूरा सहयोग किया और रात में मुझे अपने हिस्से में से खाने को दिया। सेवा बदले में उसने एक मित्र के हाथ में 8 सोने के सिक्के देकर उनसे विदा लेकर चला गया। दोनों मित्र आपस में सिक्कों के बंटवारे को लेकर मतभेद होने लगा। एक मित्र 4-4 सिक्के बराबरी से देना चाहता था, लेकिन दूसरे ने कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा रोटी थी, तुमने ज्यादा खाने को दिया था, अतः तुम 5 सिक्के लो और मैं 3 ले लेता हूँ। हर व्यक्ति दूसरे को ज्यादा देना चाह रहा था। खैर, जब कोई निर्णय नहीं निकला तो मंदिर के पुजारी अब तक सुबह होने पर आ चुके थे। उन दोस्तों ने उनसे निर्णय लेने को कहा तो पुजारी जी बोले, ये काफी कठिन निर्णय है, मैं तुम्हें 2 दिन में बताता हूँ, तुम 2 दिन बाद मेरे पास आना। पुजारी दिन भर इस विषय में सोचते रहे, किंतु किसी निर्णय पर नहीं आ पाए। पुजारी सहृदय और संत प्रकृति के इंसान थे और रात में सोए तो प्रभु ने दर्शन दिए तो, और पुजारी ने स्वप्न में भगवान से पूछा, भगवान मैं दुविधा में हूँ, कृपा निराकरण करें। मेरे हिसाब से 3 सिक्के जिसने 3 रोटियां दी उसे पास होना चाहिए और जिसे 5 रोटियां दी उसे 5 सिक्के मिलाना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? प्रभु, क्या मेरा निर्णय सही है? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, न्याय ये कहता है कि पहले वाले व्यक्ति जिसने 3 रोटियां दी थी उसे 1 सिक्का मिलना चाहिए और शेष 7 सिक्के दूसरे वाले मित्र जिसने 5 रोटियां दी थी उसे मिलना चाहिए। पुजारी ने कहा, हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? उसने कहा, हे प्रभु, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा, देखो, जिस व्यक्ति ने 3 रोटियां दी उसने प्रत्येक रोटी के 3 टुकड़े के हिसाब से 3 रोटियों के कुल 9 टुकड़े हुए, जिसमें से 8 टुकड़े तो स्वयं खा गया, अतः उसने सिर्फ 1 टुकड़े का दान किया। इस अनुसार उसे 1 सिक्का मिलना न्यायोचित है, जबकि जिसने 5 रोटियां दी है उसने स्वयं ने भी 8 टुकड़े ही खाए हैं। इस प्रकार उसने कुल 7 टुकड़े रोटी का दान किया। इस प्रकार प्रथम व्यक्ति ने सिर्फ 1 ही टुकड़ा दान किया है, अतः उसे 1 सिक्के मिलना चाहिए और बचे जो 7 सिक्के हैं वह दूसरे मित्र को मिलना न्यायपूर्ण है। इस प्रकार के न्याय से पुजारी की आंखें विस्मय से खुल गई।